ये मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों का सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि देश से लेकर प्रदेश तक के चुनावों में ध्रुवीकरण की राजनीति के मुख्य धुरी वही बने रहते हैं। उनका समर्थन और वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों को कौन कौन से पापड़ नहीं बेलने पड़ते। जिन खुश नसीबों को उनके वोट मिल जाते हैं वे अपने गले में धर्मनिरपेक्ष होने का पट्टा लटकाए फक्र से घूमते हैं, और जिन बदनसीबों को उनके वोट नहीं मिल पाते हैं वे सांप्रदायिक होने के कलंक से कभी नहीं उबर पाते। मज़ेदार की बात तो ये है कि 70 में से 60 साल उनकी हिमायती धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने ही देश पर राज किया है। फिर भी उनकी क्या हालत है ये किसी से नहीं छिपी। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट वास्तव में इन्हीं धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के मुस्लिम प्रेम की सच्चाई का कच्चा चिट्ठा थी। आज भी हमारे बहुसंख्यक मुस्लिम भाई बहनों का जीवन गंदी बस्तियों में तबाह हो रहा है, और ना तो बच्चों को अच्छी तालीम नसीब है और ना उनके जवानों को ढंग के रोज़गार। फिर भी ना तो इन धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के लिए हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों का प्रेम कम होता है, ना इनके लिए उन धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के इश्क में कमी आती है। अब देखिए ना, उन्हें ही रिझाने के लिए तो बिहार में सामाजिक न्याय के सबसे बड़े झंडावारदार लालू यादव जी को भी अन्याय के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक मोहम्मद शहाबुद्दीन को पोसना पड़ा था। और इधर यूपी में भी कभी मुलायम सिंह तो कभी बहन मायावती को भी भाई मुख्तार अंसारी के चरणों में लौटकर मुस्लिम वोटों का आशीर्वाद मांगना पड़ता है। यूपी में तो पिछले 6 महीने से सारा तमाशा इन्हीं मुख्तार भाई के नाम पर चल रहा था। एक दिन शिवपाल चच्चा उन्हें पार्टी में ले आते हैं, दूसरे दिन अखिलेश भैया उन्हें पार्टी से निकाल देते हैं। शिवपाल चच्चा फिर उन्हें पार्टी में ले आते हैं, अखिलेश भैया फिर से उन्हें निकाल देते हैं। अखिलेश भैया द्वारा फाइनली ठुकरा दिए जाने के बाद बहन मायावती ने जिस आदर और प्यार से मुख्तार भाई को गले लगा दिया, उसके बाद तो मुलायम सिंह की बात ही सच लगने लगी है कि अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी है। मुस्लिम विरोधी नहीं होते तो भला मुस्लिम हृदय हार अपने मुख्तार भाई को पार्टी में शामिल करने से वे इनकार कैसे कर सकते थे। ये भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि पॉलिटिकली पंडित लोग भी इन्हीं मुख्तार भाई को यूपी में मुस्लिम वोटों की चाबी मान रहे हैं। चूँकि मुख्तार भाई को अखिलेश यादव ने ठुकरा दिया, इसलिए मुस्लिम मतदाताओं के वोट उनकी पार्टी को कम मिलेंगे। इसलिए मुस्लिम यादव समीकरण कमज़ोर हो गया है। चूँकि मुख्तार भाई को मायावती ने अपना लिया, इसलिए मुस्लिम मतदाता अब उनकी पार्टी पर मेहरबान हो जाएंगे। इसलिए मुस्लिम दलित समीकरण मजबूत हो गया है, यानी ऐसी है कि अपने मुख्तार भाई की महिमा। बहरहाल इतना तो स्पष्ट है कि मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाले देश के सभी प्रमुख दल मोहम्मद शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी जैसों को ही मुसलमानों का सच्चा नेता, मसीहा और हमदर्द मानते हैं। लेकिन क्या हमारे मुस्लिम भाई बहन भी शहाबुद्दीन और मुख्तार जैसों को ही अपना हीरो समझते हैं? अगर हाँ, तो ऐसे समझदारी से उन्हें बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, और अगर नहीं तो ऐसी राजनीतिक पार्टियों को वे खारिज क्यों नहीं करते जो खलनायकों को उनके नायक की तरह पेश करके उन्हें बदनाम करने का काम करती है। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि आज मुस्लिम प्रेम से जुड़ा सारा राजनीतिक और बौद्धिक विमर्श बाबर, औरंगजेब और तैमूर लंग से लेकर मकबूल फट, अफजल गुरु, याकूब मेनन होते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी पर ही आ टिका है। जो इन्हें खलनायक माने वह मुस्लिम विरोधी, जो इन्हें नायक माने वह मुसलमानों का हितैषी। हाल ही में देश के तमाम मार्क्सवादियों, अम्बेडकरवादियों और गांधीवादियों ने भी अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो लड़ाइयाँ लड़ी वह इन्हीं नामों को नायक या खलनायक मानने के विचार विमर्श में उलझ कर रह गई, और मुसलमानों के असली मुद्दे गायब ही हो गए। इसलिए 2 बातें हमेशा याद रखें। पहली कि जब तक मतदाताओं के मन से भी राजनीति इसलिए 2 बातें हमेशा याद रखें। पहली कि जब मतदाताओं के मन से भी जाति और सांप्रदाय की सोच खत्म नहीं होगी तब तक राजनीतिक दल जाति और सांप्रदायिक राजनीति करते रहेंगे। दूसरी कि ध्रुवीकरण कभी सिर्फ एक तरफा नहीं हुआ करता था, ये हमेशा दोनों तरफा होता है, और ये सच भी है। इनमें से किसी भी तरफ का ध्रुवीकरण पवित्र और धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि जाति और सांप्रदायिक सोच से हमेशा तौबा करें और इस महाठगनी ध्रुवीकरण पॉलिटिक्स का अंत करें। देश और प्रदेश के हित में यही है।